ये कहानी है उस डकैत की जिससे कांपते थे अंग्रेज, जिससे थर्राता था पूरा चंबल। जब वो निकलता था तो थम जाती थी लोगों की सांसें। आज़ादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं। देश हर वर्ष आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है। आज हम आपको एक ऐसे डकैत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके डर से अंग्रेज का गला सूख जाया करता था, शरीर पसीना छोड़ देता था। इस डकैत का नाम था लोकमान्य दीक्षित उर्फ लुक्का डकैत, जिसने देश के आज़ाद होने पर कई किलो लड्डू बांटकर खुशियां मनाई थी। इस डकैत के डर से अंग्रेज आगरा से ग्वालियर जाने में भी खौफ खाते थे। डकैत का नाम सुनकर अंग्रेज कांप जाया करते थे। लुक्का डकैत, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ। लोकमान्य दीक्षित अपने सहपाठियों के साथ पढ़ने जाया करता था। उसी दौरान उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। जुल्म से तंग आकर लुक्का ने हथियार उठा लिए और कूद गया चंबल की बीहड़ में। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। दरअसल कहानी कुछ यूं शुरू होती है। भिंड मध्य प्रदेश जिले स्थित बहुआ गांव में रहने वाले कुछ रसूखदार लोग लोकमान्य दीक्षित के परिवार पर जुल्म करने लगे। हद तो तब हो गई जब लोकमान्य के पिता को गांव के दबंगों ने चंबल नदी में फेंक दिया। अपने पिता के साथ किया गया यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ और हाथों में हथियार थाम चंबल के बीहड़ों में बागी हो गया लोकमान्य। बीहड़ में उसकी मुलाकात डाकू मान सिंह से हुई और वो उसकी गैंग में शामिल हो गया और अपने दुश्मनों से बदला लिया। उसकी फुर्ती देख सब हैरान रहते थे। धीरे धीरे मान सिंह गैंग का सबसे तेज तर्रार सदस्य बन गया। अपने नियमों में रहकर लुक्का वारदातों को अंजाम देता था। गैंग का सबसे पहला नियम होता था, डकैती के समय कोई भी सदस्य किसी महिला की तरफ बुरी नजर बिल्कुल नहीं देखेगा। अगर कोई ऐसा करता था तो तुरंत उसको वहीं सजा मिलती थी। डकैत लुक्का डकैतों का पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था, क्योंकि लुक्का का निशाना इतना सटीक था, वह आवाज सुनकर भी लक्ष्य को साध लेता था। डकैत लोकमान्य दीक्षित का खौफ अंग्रेजों के शासनकाल में भी अफसरों पर भी देखने को मिला। लुक्का ने अंग्रेजों को कई बार अपना निशाना बनाया। अंग्रेजों के ठहरने वाले ठिकानों पर डकैत लुक्का कई बार हमला किया और हथियार भी लूट लिए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज भी उसके नाम से घबराते थे। दरअसल जब अंग्रेज की टोली आगरा से ग्वालियर के लिए जाती तो उन्हें चंबल के इलाके से होकर गुजरना पड़ता था। चंबल के इलाके से गुजरते वक्त उन्हें हमेशा डकैत लुक्का का डर सताता था। जब भी अंग्रेज का झुंड उस रास्ते से गुजरता तो डकैत लुक्का उन पर हमला कर उनके सारे सामान और हथियार लूट लिया करता था। ऐसा कई बार होता था। अंग्रेज डकैत लुक्का के खौफ की वजह से डरे हुए रहते थे और ग्वालियर पहुंचकर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। डकैत मान सिंह और डकैत रूपा की मौत के बाद लोकमान्य दीक्षित ने गिरोह की कमान अपने हाथों में ली। जिस तरह डकैत मान सिंह अपने गिरोह और अपने नियम कानून से गिरोह को चलाते थे, ठीक उसी तरह डकैत लुक्का ने भी गिरोह की कमान संभालने के बाद उसी नक्शे कदम पर गिरोह को संचालित किया। उसने अपने नियमों का गिरोह से सख्ती से पालन करवाया। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो डकैत लुक्का ने कई दिनों तक आज़ादी की खुशियां मनाई और रोज लड्डू बंटवाता था। इसके बाद एक समय ऐसा आया कि विनोबा भावे से प्रेरित होकर लोकमान्य दीक्षित ने साल 1960 में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वह मध्य प्रदेश के भिंड शहर में रहकर आम नागरिक की तरह अपना जीवन जीने लगा। लोकमान्य दीक्षित के 3 बेटे थे। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस का कई बार सहयोग भी किया। दीक्षित साल 2017 में अपनी 99 साल की उम्र पूरी करने के बाद इस दुनिया से चल बसे। तमाम लोगों का मानना है कि डकैत लुक्का अपने उसूलों के पक्के थे। कैसी लगी आपको क्राइम चौक की ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।